सोचिए, 4000 साल पहले एक शहर बना था जहां की सड़कों की सफाई आज के शहरों से भी बेहतर थी। पानी पूरी तरह से नियंत्रित होकर बहता था और इमारतें भूकंप भी सह सकती थीं। कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने वो हासिल किया जो आज भी आधुनिक शहरों के लिए चुनौती है? जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। पानी किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा। सिंधु घाटी के शहरों में अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली थी जो अपने समय से कई 100 साल आगे थी। हर घर में निजी कुआं था, सड़कों के किनारे ढके हुए नाले थे और बारिश का पानी बड़ी समझदारी से जलाशयों में पहुंचाया जाता था। साफ पानी किसी विलासिता का विषय नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार था। ये व्यवस्था नजर में नहीं आती थी, लेकिन इसका असर हर घर तक महसूस होता था। शहरी स्वच्छता प्रणाली, अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। स्वच्छता, जिसे आज के शहर भी चुनौती मानते हैं, सिंधु घाटी में जीवन का हिस्सा थी। शौचालय सीधे भूमिगत नालियों से जुड़े थे, जो पानी और गंदगी को घरों से दूर ले जाते थे। मोहल्लों में सामुदायिक स्नानागार थे, जिनमें सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ, जो दिखाता है कि स्वच्छता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक प्राथमिकता थी। हर सड़क, हर नाला, हर घर सुव्यवस्थित और स्वस्थ था। धातुकर्म, कांस्य तकनीक। धातुकर्म भी एक अद्भुत कौशल। सिंधु घाटी के लोग कांस्य तकनीक में माहिर थे। औजार, हथियार और आभूषण बड़ी ही परिशुद्धता से बनाते थे। कांस्य, जो तांबा और टिन का मिश्रण है, उन्हें मजबूत और टिकाऊ औजार बनाने की क्षमता दी। उनके ढाले हुए औजार और मिश्रण रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की समझ को दर्शाते हैं। कांस्य सिर्फ धातु नहीं थी, बल्कि उनकी सभ्यता की रीढ़ थी। नगर योजना विज्ञान। शहरों को गौर से देखिए। सड़कें पूर्णतः ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। मुख्य सड़कें और गलियां सही कोण पर मिलती थीं। ईंटों का आकार मानकीकृत था और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जोनिंग की गई थी: आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक। शहरी नियोजन हमारे समय से हजारों साल पहले व्यवस्थित और कुशल था। घरों, बाजारों और सार्वजनिक भवनों का स्थान सावधानीपूर्वक चुना गया था। शहर स्वयं एक जीवित ब्लूप्रिंट था। भूकंप प्रतिरोधी निर्माण। कुछ सिंधु घाटी के शहर भूकंप प्रवण क्षेत्रों में बने थे, और फिर भी उनकी संरचनाएं समय और भूकंप को सह गईं। घरों की दीवारें मोटी थीं, ईंटें इंटरलॉक होती थीं और नींव मजबूत थी। कई मंजिला भवन सदियों तक खड़े रहे, जो स्थायित्व और भार सहन की समझ को दर्शाता है। भूकंपों को डिजाइन में पहले से ही ध्यान में रखा गया था। हर दीवार लचीलापन और दूरदर्शिता की कहानी कहती है। विज्ञान और दैनिक जीवन का समन्वय। सिंधु घाटी में विज्ञान दैनिक जीवन से अलग नहीं था, ये जीवन का हिस्सा था। जल आपूर्ति, स्वच्छता, धातुकर्म, नगर योजना और निर्माण सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्वास्थ्य, स्वच्छता, दक्षता और स्थायित्व शहर की डिजाइन में बुनकर रखे गए थे। हर नाला, हर स्नानागार, हर ईंट एक व्यवस्थित और व्यावहारिक ज्ञान का परिचायक थी। ये सभ्यता जहां विज्ञान, तकनीक और समाज एक दूसरे में घुले थे, आज भी आधुनिक शहरों के लिए सबक है। विरासत और सीख। आधुनिक शहर 4000 साल पुरानी इस सभ्यता से क्या सीख सकते हैं? साफ पानी, योजनाबद्ध सड़कें, टिकाऊ निर्माण। सिंधु घाटी दिखाती है कि उन्नत विज्ञान हमेशा बिजली या मशीनों तक सीमित नहीं होता। ये रोजमर्रा के जीवन के लिए स्मार्ट और व्यावहारिक समाधान में होता है। उनका ज्ञान अदृश्य था, लेकिन शक्तिशाली और स्थायी था। उनकी विरासत हमें चुनौती देती है कि क्या हम वास्तव में उतने उन्नत हैं जितना सोचते हैं? समापन प्रश्न। सिंधु घाटी ने अपने रहस्यों को लिखित रूप में कभी नहीं छोड़ा। शहर फले फूले और फिर गायब हो गए, लेकिन उनकी विज्ञान की छाप हर ईंट, हर नाले, हर सड़क में आज भी मौजूद है। सवाल ये है कि क्या हमने सिर्फ एक सभ्यता खोई या उनकी बुद्धिमत्ता भी? अगर हम सिंधु घाटी के रहस्यों को खोल पाएं, तो आधुनिक दुनिया क्या सीख सकती है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन के पीछे छिपे रहस्य।